Hello everyone, this is class 10th, chapter 8, Introduction to Trigonometry, part 4. In this part, I am going to explain you about the trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. 30 डिग्री और 60 डिग्री के रेशियोज़ की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. लेट्स सी. लेट कंसिडर द इक्वलेटरल ट्राइंगल. ABC एक इक्वलेटरल ट्राइंगल सपोज किया है इन विच ए बी साइड को 2 सेंटीमीटर सपोज किया है, BC 2 एंड AC 2 सेंटीमीटर हो गई क्योंकि इट इज़ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल. और एंगल B 30 डिग्री है, एंगल A जो BAD है हमारा वो 60 डिग्री बन गया और एंगल D पर एक 90 डिग्री है क्योंकि हमने BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. ठीक. अब ये जो BC है, जो इक्वलेटरल ट्रायंगल में जब पॉइंट A से BC पर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो ये जो 2 सेंटीमीटर की लाइन थी ये डिवाइड हो गई 1 सेंटीमीटर. तो अब हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो उससे हमने AD साइड को फाइंड किया. तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ की AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. तो AB है हमारी 2, BD है हमारी 1 और AD हुई हमारी H स्क्वायर. तो ये 1 का स्क्वायर लेफ्ट में लेकर आया माइनस का बन गया. 2 टू द 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इट हैज़ बिकम √3. तो H इज इक्वल टू √3 आ गया. अब यहाँ पर हमने आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल. ये एक शॉर्ट टेक्निक थी लर्न करने की साइड्स के रेशियो को. तो इसमें जो टर्म्स हमने यूज़ की थी वो साइन, कॉस, टेन, कोड, सेक, कोसेक. तो साइन 30 की अगर हम बात करें, थीटा की जगह जो एंगल है हमने 30 डिग्री लिया. तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो P/H और थीटा के प्लेस पर हमने 30 डिग्री नोट किया. परपेंडिकुलर हो गया हमारा AD मीन्स 1 हो गया. और साइन 30 जो हम हाइपोटेनस AB जो है वो हमारा 2 हो गया. तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1:2 हो गई. साइन 60 की वैल्यू ऐसी हमने फाइंड की. तो 60 हमारा एंगल ये है, 60 एंगल ये है और इसमें भी रेशियो जो बनेगा वो P/H का बनेगा. तो 60 की अपोजिट साइड BD हो गई, दिस BD. So class, sin 30 is equal to P/H and the value of P1 hypotenuse is 2. तो 1/2 sin 60 P/H और 60 एंगल लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी AD. और AD की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो √3 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 2. सिमिलरली cos 30 इज इक्वल टू √3 B/H. तो B हो गया 30 का AD. तो √3 हाइपोटेनस 2. तो √3/2 cos 60 B/H. दिस इज BD. HAB has become 1/2. tan 30 P/B. tan 30 की अपोजिट परपेंडिकुलर ये हो गया तो 1 और B हो गया हमारा AD तो 1/√3. tan 60 B/P. तो B के प्लेस पर √3, P के प्लेस पर 1 डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा. सिमिलरली जब हम sec 30 की बात करते हैं तो sec 30 इज इक्वल टू होता है 1/cos. sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा. तो थीटा अगर हमने 30 डिग्री लिया है तो cos पे भी 30 डिग्री आ जाएगा. और cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/√3 बन जाएगा. cot 30 1/tan 30. तो 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 रेसिप्रोकल होगा, √3 ऊपर आ जाएगा. cosec 30 तो 1/sin 30. sin 30 की वैल्यू 1/2 2 ऊपर आ जाएगा. तो cosec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो इस तरीके से हमने सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर फाइंड किया है. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये cosec 30 रह गया तो 1/sin 30. तो 1/sin 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 2/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा.
एंड नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल के रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें हमने एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल सपोज किया है जिसमें ए बी 1 है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर है। इससे हमने हाइपोटेनस फाइंड किया, तो ये आ गया हमारा √2 पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब हमने यहाँ पर फाइंड किया sin 45 p अपॉन h, तो p हो गया हमारा 1, h हो गया हमारा √2। सिमिलरली cos 45 की वैल्यू फाइंड की, तो b अपॉन h, तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस √2 हो गया। tan 45 p अपॉन b 1 अपॉन 1, 1 के इक्वल आ गया। sec 45 डिग्री, तो 1 अपॉन cos 45 हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, और इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो ये √2 आ जाएगा। सिमिलरली cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45 डिग्री, 1 अपॉन 1 आ जाएगा। cosec 45 डिग्री 1 अपॉन sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, इसका रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ √2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने 30, 60 एंड 45 की वैल्यूज़ को रेशियोज़ के थ्रू फाइंड किया है। और ये एक टेबल है जिसमें हमें इन सारी वैल्यूज़ को कंबाइंड फॉर्म में गिवन है। इसे आपको लर्न करना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया उसके साथ में। देन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 विल complete. So have a good day.